तरावी की इब्तिदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदेशा ये था कि फ़र्ज़ ना हो जाए, तो 3 दिन से ज़्यादा जमात नहीं कराई। सहाबा कराम ने फ़र्दन फ़र्दन पढ़ा करते थे और कभी 2-2 4-4 की जमात भी कर लिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, हज़रत उमर के ज़माने से फिर इसकी आम रिवाज हुआ और इसकी 20 रकात की तरावी की जमात होने लगी और तरावी की रकात ही सुन्नत मौक़िदा हैं। 20 रकात यानी 8 नहीं, 20 रकात सुन्नत मौक़िदा हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम 8 पढ़ लें, हम 6 पढ़ लें, हम 10 पढ़ लें, तो 8 भी कहीं नहीं है, 10 भी कहीं नहीं है, 6 भी नहीं, 20 रकात हज़रत उमर के ज़माने से चली आ रही हैं और ये सुन्नत मौक़िदा है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सुन्नत मौक़िदा है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में दिन की इबादत रोज़ा है और रात की इबादत तरावी है, यानी रात का नूर जो है वो तरावी है और दिन का नूर क्या है, वो है रोज़ा। और हदीस शरीफ में दोनों को अदा करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे इरशाद फरमाया, जअल अल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियामहु लैलतन ततुआ, के अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया दिन का रोज़ा और शाम की रात की तरावी, यानी दोनों इबादतें करनी ज़रूरी हैं। रोज़ा फ़र्ज़ और तरावी सुन्नत मौक़िदा है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ किया और इसमें रात के क़याम को नफली इबादत बनाया, यानी सुन्नत मौक़िदा। तो हम ये छोड़े नहीं, और पहले भी हम 1000 दफ़ा बता चुके कि एक तरावी के सजदे पे कितना अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरावी के सजदे के ऊपर 2500 नेकी दे रहे, सोने चांदी के महल दे रहे, जिसके 60-60 हज़ार दरवाज़े हैं। उस महल के हर दरवाज़े के आगे एक सोने का महल है। फिर भी हम ये सारे के सारे सुन के कि इतने फ़ज़ाइल, इतना अजर, इतना सवाब, इतना कुछ मिल रहा है, और हम फिर भी इस बहस में पड़े रहें कि 10 पढ़ें या 8 पढ़ें। जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा पढ़े, जिसको कम चाहिए वो कम पढ़े। अजर हमने आपको बता दिया कि एक रोज़े के एक तरावी के सजदे का कितना ज़्यादा अजर अल्लाह के यहाँ है। और फिर सुन्नत मौक़िदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सुन्नत के लाज़मी पढ़ें, इसको छोड़ने की तावीलें ना करें। आगे हम बताते हैं, अगर कोई गुंजाइश हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स रोज़ा नहीं रखता, कह रहे हैं कि वो तरावी भी ना पढ़े। तरावी आपको फिर वही बात है कि तरावी रात की इबादत है और रोज़ा दिन की। रात की इबादत तो कम से कम कोई कर ले। जो शख्स बीमारी की वजह से रोज़ा रखने की ताकत नहीं भी रखता, रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, लेकिन तंदुरुस्त होने के बाद रोज़ों की क़ज़ा रख ले। और अगर बीमारी ऐसी हो कि इससे अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं, तो हर रोज़े का फ़िदिया देगा। और तरावी पढ़ने की ताकत रखता हो तो इसे तरावी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये सोच के नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे आज सुबह हमसे कोई पूछ रही थी कि बाजी एक पढ़ लूँ तो क्या सारी पढ़नी पड़ा करेंगी। जिस दिन आपको लग रहा है आप पढ़ सकती हैं उस दिन पढ़ें। जिस दिन कोई मसरूफ़ियत है, बीमार हैं, अव्वल तो छोड़ें ही नहीं, इसको पकड़ लें कि मेरा तरावी का टाइम है, कुरान का टाइम है। इस पे हम मुतअद्दिद बयान कर चुके हैं, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि मसाइल क्या हैं तरावी के। कि ये नहीं है कि आप एक दिन पढ़ेंगी तो 20 पूरी पढ़नी पड़ेंगी, 2 दिन पढ़ेंगी तो 15 पढ़नी पड़ेंगी, 10 पढ़ेंगी तो यूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप पढ़ सकती हैं उस दिन पढ़ें। छोड़ना गुनाह है, कि छोड़ नहीं सकती आप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त से आज तक 20 ही तरावी चली आ रही हैं। इस पे तमाम इमाम मुज्तहिद हैं, किसी का भी इख्तिलाफ़ नहीं है। अलबत्ता जो अहले हदीस हैं वो अपनी 8 ही तरावियाँ पढ़ेंगे अपने मसलक के तहत, मगर बाकी मुसलमानों के लिए 8 पढ़ना दुरुस्त नहीं, वरना सुन्नत मौक़िदा के तारिक होंगे। और आदत भी ना डालें, और इस चीज़ को भी ना लें कि रमज़ान में तो वो 8 पढ़ने के लिए तो अहले हदीस हो जाए और बाद में जो है वो रहें। तो जो अहले हदीस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जायज़ है कि वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आम मुसलमान जो 20 तरावियाँ पढ़ने पर जिनका अकीदा 20 वाला है, वो 20 ही पढ़ेंगे, वो 8 नहीं पढ़ेंगे। कि वो कहें 8 भी दुरुस्त है तो मैं 8 पढ़ लूँ। आपको मैंने पहले कहा जितना अजर जिसको चाहिए वो उतनी पढ़ सकता है, लेकिन 8 जो हैं वो अहले हदीस के लिए हैं। एक हाफिज़ ऐसा है जो पूरा साल पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ता, मगर जब माह रमज़ान आता है तो किसी मस्जिद में कुरान सुनाता है। सवाल ये कि ऐसे हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ना कैसा है।
جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ایسے حافظ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں، اس کے بجائے علم تارا کیفا سورت جو ہے اسی کے ساتھ ساری تراویح پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جس کی داڑھی ہی نہیں ہے، داڑھی منڈواتا ہے، تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا تراویح کی جائز نہیں ہے۔ اجرت لے کر تراویح پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اجرت لے کر تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح مکروہ تحریمی ہے، اس کے بجائے علم تارا کیفا کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ اور ہدیہ کوئی دے تو وہ بھی منع فرماتے ہیں کہ حافظ کو لینا ہی نہیں چاہیے، لیکن آج کل ہماری نظریں ہی ہدیے پہ ہوتی ہیں کہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا ملے گا، تو اس طرح تراویح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی ظاہر ثواب کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ اور کہا کہ وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، کہ چھوڑتے ہیں وتر، پوری نماز پڑھتے ہیں عشاء کی اور پھر وتر چھوڑ دیتے ہیں کہ تراویح کے بعد، تو بعد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر پہلے پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی درست ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھنا، دیکھ کر قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ میں قرآن لے کر سننا تو غلط ہے، کسی نابالغ حافظ کو سامع بنا دیا جائے تو وہ درست ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں تراویح کا انتظام کیسا ہے؟ بعض مساجد میں عورتوں کے لیے بھی تراویح کا انتظام ہوتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے، ان کا اپنے گھر پر ہی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ کہا کہ قرآن سننے کی نسبت، یعنی جو مسجد میں سن رہی ہے عورت، اس کی نسبت گھر پہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کوئی حافظ محرم ہو تو اس سے گھر پر قرآن کریم سن لیا کریں، اور نامحرم ہو تو پس پردہ رہ کر سنا کریں۔ اور اگر گھر پر حافظ کا انتظام نہ ہو تو علم تارا کیفا سورت کے ساتھ پوری تراویحاں پڑھ لینی چاہیے۔ کوئی سورت اگر کسی عورت کو کچھ بھی نہیں آ رہا تو علم تارا کیفا سورت آتی ہے تو وہی پڑھ لے، کوئی بھی سورت آتی ہے تو اسی سے پڑھ لے تراویحاں، تو کیونکہ نفل نماز ہے تو وہ اس سے بھی ہو جائے گی۔ تو عورت اگر حافظ ہو، کوئی حافظہ ہے، تو وہ کیسے تراویح پڑھائے گی؟ امام کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، جیسے مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اگر کرائیں گی تو امام کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوں گی، بلکہ صف ہی میں ذرا کو آگے ہو کر کھڑی ہو جائے گی، صف میں کھڑی ہوگی جو عورتوں کی صف بنی ہوگی۔ اور عورت تراویح سنائے تو کسی مرد کے خواہ اس کا محرم ہی ہو، اس کی نماز میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، اور صف میں کھڑی ہوگی، اس کی امامت جائز نہیں ہے، جیسے عام مرد امامت کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے اس عورت کے لیے۔ تراویح کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ یہ تھا کہ فرض نہ ہو جائیں تو 3 دن سے زیادہ جماعت نہیں کرائی۔ صحابہ کرام نے فرداً پڑھا کرتے تھے، اور کبھی 2 4 کی جماعت بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حضرت عمر کے زمانے سے پھر اس کی عام رواج ہوا، اور اس کی 20 رکعت کی تراویح کی جماعت ہونے لگی، اور اس تراویح کی رکعت ہی سنت موقدہ ہیں۔ 20 رکعت، یعنی 8 نہیں، 20 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم 8 پڑھ لیں، ہم 6 پڑھ لیں، ہم 10 پڑھ لیں، تو 8 بھی کہیں نہیں ہے، 10 بھی کہیں نہیں ہے، 6 بھی نہیں، 20 رکعت حضرت عمر کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ سنت موقدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے، اور رات کی عبادت تراویح ہے، یعنی رات کا نور جو ہے وہ تراویح ہے، اور دن کا نور کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ اور حدیث شریف میں دونوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلۃ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا دن کا روزہ اور شام کی رات کی تراویح، یعنی دونوں عبادتیں کرنی ضروری ہیں۔ روزہ فرض اور تراویح سنت موقدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے کو فرض کیا اور اس میں رات کے قیام کو نفلی عبادت بنایا، یعنی سنت موقدہ۔ تو ہم یہ چھوڑے نہیں، اور پہلے بھی ہم 1000 دفعہ بتا چکے
کہ ایک तरावी के सजदे पे कितना अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरावी के सजदे के ऊपर 2500 नेकी दे रहे, सोने चांदी के महल दे रहे, जिसके 60-60 हजार दरवाजे हैं। उस महल के हर दरवाजे के आगे एक सोने का महल है। फिर भी हम ये सारे के सारे सुन के कि इतने फ़ज़ाइल, इतना अजर, इतना सवाब, इतना कुछ मिल रहा है, और हम फिर भी इस बहस में पड़े रहें कि 10 पढ़ें या 8 पढ़ें। जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा पढ़े, जिसको कम चाहिए वो कम पढ़े। अजर हमने आपको बता दिया कि एक रोज़े के बाद एक तरावी के सजदे का कितना ज़्यादा अजर अल्लाह के यहाँ है। और फिर सुन्नत मौक़िदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सुन्नत के लाजमी पढ़ें, इसको छोड़ने की तावीलें ना करें। आगे हम बताते हैं, अगर कोई गुंजाइश हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स रोज़ा नहीं रखता, कह रहे हैं कि वो तरावी भी ना पढ़े। तरावी आपको फिर वही बात है कि तरावी रात की इबादत है और रोज़ा दिन की। रात की इबादत तो कम से कम कोई कर ले। जो शख्स बीमारी की वजह से रोज़ा रखने की ताकत नहीं भी रखता, रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, लेकिन तंदुरुस्त होने के बाद रोज़ों की कज़ा रख ले। और अगर बीमारी ऐसी हो कि इससे अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं, तो हर रोज़े का फिदिया देगा। और तरावी पढ़ने की ताकत रखता हो तो इसे तरावी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये सोच के नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे आज सुबह हमसे कोई पूछ रही थी कि बाजी एक पढ़ लूँ तो क्या सारी पढ़नी पड़ा करेंगी। जिस दिन आपको लग रहा है आप पढ़ सकती हैं उस दिन पढ़ें। जिस दिन कोई मसरूफियत है, बीमार है, अव्वल तो छोड़ें ही नहीं, इसको पकड़ लें कि मेरा तरावी का टाइम है, कुरान का टाइम है। इस पे हम मुतअद्दिद बयान कर चुके, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि मसाइल क्या हैं तरावी के। कि ये नहीं है कि आप एक दिन पढ़ेंगी तो 20 पूरी पढ़नी पड़ेंगी, 2 दिन पढ़ेंगी तो 15 पढ़नी पड़ेंगी, 10 पढ़ेंगी तो यूं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप पढ़ सकती हैं उस दिन पढ़ें। छोड़ना गुनाह है कि छोड़ नहीं सकते आप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त से आज तक 20 ही तरावी चली आ रही हैं। इस पे तमाम इमाम मुज्तहिद हैं, किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता जो अहले हदीस हैं वो अपनी 8 ही तरावियाँ पढ़ेंगे अपने मसलक के तहत, मगर बाकी मुसलमानों के लिए 8 पढ़ना दुरुस्त नहीं, वरना सुन्नत मौक़िदा के तारिक होंगे। और आदत भी ना डालें, और इस चीज़ को भी ना लें कि रमज़ान में तो वो 8 पढ़ने के लिए तो अहले हदीस हो जाए और बाद में जो है वो रहें। तो जो अहले हदीस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जायज़ है कि वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आम मुसलमान जो 20 तरावियाँ पढ़ने पर जिनका अकीदा 20 वाला है, वो 20 ही पढ़ेंगे, वो 8 नहीं पढ़ेंगे कि वो के 8 भी दुरुस्त है तो मैं 8 पढ़ लूँ। आपको मैंने पहले कहा जितना अजर जिसको चाहिए वो उतनी पढ़ सकता है, लेकिन 8 जो है वो अहले हदीस के लिए हैं।